Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। अजीज़ नाज़रीन, आप सबकी खिदमत में इस्लाम पेश करती हूँ और आवे मारिया कैथलिक टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को ईमान की गूंज प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज भी हमेशा की तरह हमारे साथ ईमान से भरपूर बातें सुनने के लिए मौजूद हैं। तो अजीज़ नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, प्रोग्राम के आगाज़ में ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे डायसिस के छुपाने वाला फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का, जिनकी अनथक मेहनतों और काविशों की बदौलत हम आवे मारिया कैथलिक टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में ईमान से भरपूर रूह परवर प्रोग्राम लेकर हाजिर होते हैं। अजीज़ नाज़रीन, हम में से बेशतर लोग ये जानते हैं कि पोप फ्रांसिस ने 8 दिसंबर 2020 से 8 दिसंबर 2021 तक के साल को मुक़द्दस यूसुफ का साल करार दिया है। तो हमारा आज का ये प्रोग्राम भी इसी से मुतल्लिक़ है, जिसमें हम ये जानेंगे कि पोप फ्रांसिस ने क्यों इस साल को मुक़द्दस यूसुफ का साल करार दिया है, और इसके अलावा आज हम मुक़द्दस यूसुफ की ज़िंदगी के चंद ईमानी पहलुओं पर भी बातचीत करेंगे। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वेरी रेवरेंड फादर आसिफ जॉन, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। फादर जी इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस में बतौर विकर जनरल अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और इसके साथ साथ पॉन्टिफिकल मिशन सोसाइटी के नेशनल डायरेक्टर भी हैं। फादर जी ने कैनन लॉ में लाइसेंसिएट किया हुआ है और अभी आर लेडी ऑफ लूड्स माइनर सेमिनरी में बतौर रेक्टर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो फादर जी, मैं आपको आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आवे मारिया चैनल का शुक्रगुजार हूँ, जिन्हों की काविश से इतने मसीह प्रोग्राम चल रहे हैं। खुसूसन अब उन्होंने मुक़द्दस यूसुफ के साल के मौका पर मुक़द्दस यूसुफ की शख्सियत पर प्रोग्राम्स को करना शुरू किया है और इसके साथ साथ अपने आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का भी शुक्रगुजार हूँ, जिनकी रहनुमाई में और जिनकी कोशिशों से आज हम इस चैनल को लेकर चल रहे हैं। और मैं दुआ गो भी हूँ कि आने वाले दिन और आने वाले साल जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, ये चैनल मज़ीद तरक्की करता जाए और ईमान के फ़रोग़ का ज़रिया बनता रहे। बहुत शुक्रिया फादर जी। तो इसके साथ हम अपनी गुफ्तगू का भी आगाज़ करते हैं। फादर जी, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं, उनके साथ शेयर करें कि पोप फ्रांसिस ने क्यों इस साल को मुक़द्दस यूसुफ का साल करार दिया है। सबसे पहले तो कैथलिक कलीसिया में क़दसीन को एक बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे ईमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और हम मुक़द्दसीन से सिफारिशें भी करते हैं और हमारी ज़िंदगी में उनके बहुत सारे फ़ज़ाइल भी हमें मिलते हैं। और इसी बात को अगर हम देखें तो हर साल को पापा आज़म किसी न किसी मजहबी शख्सियत से, किसी न किसी बाइबल की शख्सियत से या किसी ऐसे उन्वान को जो कि हमारे दौर हाजिर में जिसकी ज़रूरत हो उसके मुताबिक करार दे देते हैं। और कलीसिया का बहुत बड़ा अच्छा अमल और एक रवायत है जो हम लेकर चलते हैं कि ईमान के साथ साथ हम उन मुक़द्दसीन को भी याद करते हैं जिन्होंने हमें ईमान की मजबूती बख्शी। और ये कलीसिया के लिए बड़ी खुश आइन बात है कि पोप फ्रांसिस ने इस साल को मुक़द्दस यूसुफ का साल करार दिया, ताकि हम सब मुक़द्दस यूसुफ की तर्ज़ ज़िंदगी और ईमानी ज़िंदगी को अपनाएं और उनकी खूबियों के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गौर करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों कर इस साल को मुक़द्दस यूसुफ का साल करार दिया गया। अगर हम इसके तारीख़ी पस मंज़र पर जाएं तो पोप पाइस नाहम ने 1870 में एक चुपानी ख़त लिखा जिसमें उन्होंने मुक़द्दस यूसुफ को आलमगीर कलीसिया का बानी करार दिया। और इस साल पोप पाइस नाहम का ये चुपानी ख़त 150 साल का संग मील तय कर चुका है और पोप फ्रांसिस ने इसकी अहमियत और इसकी अफादियत और दौर हाजिर में इसकी मौजूदगी को जानते हुए ये समझा कि ये ज़रूर है कि कलीसिया एक दफ़ा फिर मुक़द्दस यूसुफ के किरदार को, उसके ईमान को, उसकी शख्सियत पर गौर करे और इसके ज़रिए से अपने ईमान में तक़वियत पाए।
फाजी, जिस तरह अभी आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि क्यों पोप फ्रांसिस ने इस साल को मुक़द्दस यूसुफ का साल करार दिया है, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि गुज़िश्ता साल 2020 में कोरोना वायरस की वजह से बड़े ट्रेजिक ईयर रहा है ना, और यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग मुआशरे जो हैं वो ना सिर्फ मुआशरी बदहाली का शिकार हुए हैं बल्कि वो मुआशरती मसाइल से भी दो चार हुए हैं, और इसके साथ साथ ईमानी मसाइल जो है वो उनसे भी दो चार हुए हैं। तो क्या ये ख़त जो है वो उसकी मुनासबत है गुज़िश्ता साल से कि पोप फ्रांसिस ने लोगों को ईमानी तौर पर मजबूत करने के लिए इस साल को मुक़द्दस यूसुफ का साल करार दिया है? मिस साइका, आपने इस सवाल में बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया है, और पोप फ्रांसिस ने भी गुज़िश्ता साल को जहन में रखते हुए ही इस साल को मुक़द्दस यूसुफ का साल करार दिया है। कोविड-19 की सिचुएशन में हर किसी ने ईमानी लिहाज से, माशी लिहाज से सफ़र किया है, और ख़ास तौर पर पोप फ्रांसिस ने ऑर्डनरी लोगों के बारे में बात की है कि गरीब तबका जो कि बुरी तरह से इस कोविड-19 में मुतासिर हुआ है, उनको जहन में रखते हुए मुक़द्दस यूसुफ की शख्सियत के साथ मिलाने की कोशिश की है। एक आम शख्स, ऑर्डनरी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला था, एक गरीब बढ़ाई जो कि आम हालात से मुकाबला कर रहा था, और इस कोविड-19 की सिचुएशन को बड़ी खूबसूरती से पोप फ्रांसिस ने मुक़द्दस यूसुफ की ज़िंदगी में ज़म करने की कोशिश की है कि वो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भी उसने अपने ईमान को और जो काम उसको खुदा ने दिया था उसको नहीं छोड़ा, और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मंसूबा निजात की तकमील में भी अहम किरदार अदा किया। जी फाजी, आपने बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी वजाहत के साथ हमें बताया कि इसका तारीखी पस मंज़र क्या है और मौजूदा सूरत हाल जो है वो किस तरह इसके साथ जो है वो मुताबिकत रखती है। तो फाजी, इसी से मुतल्लिक़ जो है हम आगे बातचीत को बढ़ाएंगे कि अगर हम जिले मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो हमें मुक़द्दस यूसुफ का किरदार जो है वो बड़ा खामोश सा किरदार नज़र आता है, और अगर हम देखते हैं कि उनका एक अदा किया गया लफ्ज़ जो है, ख़ुद का अदा किया गया लफ्ज़ जो है वो भी इंजील मुक़द्दस में बयान नहीं किया गया, बल्कि वो चरनी में भी खामोश नज़र आते हैं, और उसके बाद बैतलहम में भी खामोश नज़र आते हैं, और अगर हम देखें तो वो नासरत में भी खामोश नज़र आते हैं। तो फाजी, आप इस खामोश रास्तबाज की ज़िंदगी के बारे में आप क्या ख्याल करते हैं? दर हकीकत बाइबल मुक़द्दस में हमें मुक़द्दस यूसुफ के बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलता, और जितना भी हम यीशु की पैदाइश को देखें, उसको आगे लेकर चलने में हमें मुक़द्दस यूसुफ का बड़ा खामोश किरदार अदा कर नज़र आता है। लेकिन अहसन बात उसकी ये थी, उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि कभी भी उसने उस मंसूबे से अपने आप को अलग नहीं समझा। ये ऐसे ही है जैसे कि स्टेज पे कुछ फ़नकार तो अपना किरदार अदा कर लेते हैं, लेकिन उस किरदार को बनाने में उस बहुत से लोगों का अमल दखल होता है, और यही किरदार जो नजात का मंसूबा है खुदाओं ने रखा था, जिसमें खुदा अपने बेटे को इस दुनिया में लाने वाला था, उसमें मुकद्दसा मरियम के साथ एक शख्सियत का बंधना, उसका साथ होना बहुत लाजिम था, और वो यूसुफ, यानी कि उसने अपने बेटे और मुकद्दसा मरियम की हिफाजत और रफ़ाकत के लिए उस रासबाज शख्स को चुना। खुदा ने अपने नजात के मंसूबे को पूरा करने के लिए अपने बेटे और मुकद्दसा मरियम की हिफाजत और रफ़ाकत के लिए मुकद्दस यूसुफ को चुना। इस लिहाज से मुकद्दस यूसुफ को कलीसिया में बहुत ही आला मुकाम हासिल है। वो मरियम का शौहर और यस्सु का मुहाफ़िज़ है। वो मर्द मोमिन, मर्द हक और मर्द खिदमत गुजार की हैसियत से कलीसिया में जाना जाता है। जी बिल्कुल, कैथोलिक कलीसिया में मुकद्दस यूसुफ को बहुत बुलंद और आला मुकाम हासिल है, और इसी वजह से हम लोग कैथोलिक कलीसिया में, आलमगीर कलीसिया में मुकद्दस यूसुफ की तज़ीम और अकीदत को बहुत अरूज हासिल है और उनकी खूबियों को उजागर किया जाता है। तो फाजी, आप हमारे नाजरीन के साथ उनके चंद ईमानी पहलू या उनकी चंद ईमानी खूबियों को शेयर करें। ज़ाहिरन मुकद्दस यूसुफ का किरदार सानवी सा नज़र आता है हमें बाइबल मुकद्दस में, लेकिन इस किरदार को निभाने के लिए एक मजबूत लीडरशिप की ज़रूरत है। बिल्कुल, वो रासबाज था, वो खामोश तबा था, मामला फ़हम था,
दूसरों पर कीचड़ नहीं उछालता था, जी जिस तरह उसने मरियम को अपने पास रखा, जिस तरह उसने डट कर उस वक्त के हालात का मुकाबला किया। जी कोई आसान बात नहीं थी उस वक्त ना, कि जिन लम्हात में उन्होंने फ़ैसला लिया, ठीक है, और फिर दूसरों की इज़्ज़त का ख्याल रखा ताकि वो मुक़द्दसा मरियम के मुहाफ़िज़ बन सके और मंसूबा निजात में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। जी आपने बजा फरमाया ये, और ये तमाम की तमाम बातें जो हैं वो एक आम आदमी नहीं, जो कमज़ोर सिफ्त होगा वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाए। उसके लिए आपको एक जज्बा, एक हौसला चाहिए और खुदाई हाथ और खुदाई मदद चाहिए। मुक़द्दस यूसुफ राज़बाज़ और नेक सीरत इंसान थे, गुस्सा वार नहीं थे, पेचोताप नहीं खाते थे, खामोश और मामला फ़हम थे, रास्तबाज और दूसरों पर कीचड़ नहीं उछालते थे, साबिर थे और क़ुव्वत बर्दाश्त का मुज़ाहरा करते थे, आला ज़र्फ़ थे और दूसरों की कमज़ोरियों से कभी भी फ़ायदा नहीं उठाते थे, खुदा की हिकमत से मामूर थे, दूसरों का खैर ख्वाह और हमदर्द थे, ईमान की वसी दौलत से माला माल थे, सखी और वसी कल्ब थे। गोया अगर हम इसको यूँ कहें कि ईमान की जितनी भी खूबियाँ थी, बाइबल मुक़द्दस में जितनी भी हम खूबियाँ पाते हैं वो हम मुक़द्दस यूसुफ की शख्सियत में पाते हैं। जी फ़ाद जी बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि मुक़द्दस यूसुफ की जो शख्सियत है वो हमारे लिए मशले राह है। तो फ़ाद जी मैं आपसे प्रोग्राम के आखिर में ये पूछना चाहूँगी कि हम किस तरह रवां साल में, जो कि मुक़द्दस यूसुफ का साल है, किस तरह हम मुक़द्दस यूसुफ की ज़िंदगी पर अमल करते हुए, उनको अपना अमली नमूना करार देते हुए अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकते हैं। सबसे बड़ा अमल जो मुक़द्दस यूसुफ की ज़िंदगी में हमको नज़र आता है, उसके किरदार में हमको ज़ाहिर कर होता है, वो पाक ख़ानदान का है कि एक बाप की हैसियत से, एक शोहर की हैसियत से उसने हर लिहाज से हर वक्त उसने इसे पूरा करने की कोशिश की है, चाहे वो उनके रोज़मर्रा के ज़रूरियात में हो, चाहे वो ईमान के लिहाज से हो, चाहे वो नजात मंसूबा की तकमील के लिए हो, वो हर कदम पर साबित कदम रहते हुए उसने अपना पाक ख़ानदान में हिस्सा और किरदार अदा किया है। और आज मुक़द्दस यूसुफ के साल के मौका पर हमें भी अपने आप को पाक ख़ानदान के नमूने पर ढालना है, उस पाक ख़ानदान को अपने सामने रखना है, चाहे वो एक बाप की हैसियत का किरदार हो, चाहे वो एक माँ की हैसियत का किरदार हो। हमने इन किरदारों को मुक़द्दस यूसुफ और मुक़द्दसा मरियम के किरदारों में ढालना है ताकि हमारे ख़ानदान भी पाक ख़ानदान के नमूने पर चलते हुए ईमान की मजबूती पाएँ और माशरे में अपना अच्छा और नेक किरदार अदा कर सकें। और मुक़द्दस यूसुफ हमें ये सिखाते हैं कि काम में अज़मत है, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं है। वो ख़ुद एक बढ़ाई थे, मेहनती शख्स थे और इसी काम में उन्होंने अपनी इज़्ज़त और अज़मत पाई। हम किसी भी काम से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो मज़दूर हो या कोई बहुत अच्छा बड़ा काम हो, लेकिन अगर हम उसको जाँफशानी के साथ, लगन के साथ और पूरी तवज्जो के साथ करते हैं तो वो काम हमें अच्छे समरात देकर जाता है। इसलिए काम इंसान को छोटा या बड़ा नहीं बनाता, काम की अज़मत जिसको हम मुक़द्दस यूसुफ से मशरूत करते हैं वो हमको बड़ा या छोटा बनाती है। मेहनत करना और ख़ूब मेहनत करना एक काबिल तहसीन अमल है। और सबसे अहम और खुशाइन बात ये है कि पोप साहब ने तो इस साल को मुक़द्दस यूसुफ का साल करार दिया है। हमारी डायसिस इस्लामाबाद रावलपिंडी के मुरब्बी भी मुक़द्दस यूसुफ हैं, इसलिए तमाम मोमिनीन पर ये फ़र्ज़ आयद होता है कि इस साल में बिशप साहिब के साथ मिलकर, तमाम फादर सिस्टर्स मनात के साथ मिलकर मुक़द्दस यूसुफ की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को और उनकी तमाम औसाफ को उजागर करें ताकि यही हमारे ईमान का मरकज़ हो और यही हमारे ईमान की मजबूती ठहरे। बहुत शुक्रिया फ़ाद जी, आपने हमें अपने बड़े कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे नाज़रीन के साथ ईमान से भरी बातें जो हैं वो शेयर की।
जी नाज़रीन, मुक़द्दस यूसुफ का अंजीली किरदार और कलीसिया में उनकी शख्सियत जो है वो हम सब के लिए मशले राह है। तो आए हम सब मिलकर अहद करें कि इस रवा साल में हम मुक़द्दस यूसुफ की ईमानी खूबियों को अपने अंदर अपनाएंगे और मुक़द्दस यूसुफ की तरह एक रास्तबाज ज़िंदगी गुजारेंगे। नाज़रीन, आप सबका बहुत शुक्रिया हमारा आज का प्रोग्राम देखने के लिए, और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि आवे मारिया कैथलिक टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि खुदा का कलाम बहुत सारे लोगों तक जल्द अज जल्द फैल सके। आप सबका बहुत शुक्रिया।